बोरुटो चैप्टर 4 के स्पॉयलर्स फाइनली आ चुके हैं एंड गेस व्हाट, इस चैप्टर के अंदर हमें 4 नए विलन्स को इंट्रोड्यूस किया गया है, जिनमें से एक है भाई अपना सास्के। हाँ भाई, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, लेकिन ये असल में सास्के नहीं है, उसका एक क्लोन है जो कि भाई क्लॉकरिम से मिलकर बना हुआ है। अब भाई इस चीज की बात हम आगे तो करेंगे ही, लेकिन चैप्टर के अंदर हमें ये तक क्लियर कर दिया गया है कि जो काशिन कोजी वो बोरुटो के साथ है और वो उसकी मदद कर रहा है। और जो हमने 2 टोट्स देखे थे लास्ट चैप्टर के अंदर, वो काशिन कोजी गई थे, यानी कि इस टाइम स्किप के बीच में कुछ ऐसा हुआ जहाँ पे काशिन कोजी ने बोरुटो की मदद करी और भाई काशिन कोजी ने बोरुटो को काफी चीजें सिखाई होंगी। सो अभी फुल ट्रांसलेशन आने में थोड़ा टाइम लग सकता है, तो अभी बात करते हैं मेनली स्पॉयलर्स की, जहाँ पे भाई चैप्टर के कवर पेज हम देखेंगे कवाकी को, जो कि भाई एकदम सेक्सी लग रहा है। और जो चैप्टर का टाइटल है वो है अवेकनिंग, जिसको पढ़ के मुझे तो पहले ऐसा लगा कि यहाँ पे बोरुटो की अवेकनिंग की बात हो रही है, क्योंकि बंदे ने भाई काफी पावर अप ले लिया है। लेकिन भाई असल में यहाँ पे कुछ और ही बात हो रही थी, क्योंकि जो 4 विलन्स न्यू इंट्रोड्यूस किए गए हैं, असल में यहाँ पे जो टाइटल है वो उनसे रिलेट कर सकता है। सो यार शुरू करते हैं आज के इस चैप्टर को, जहाँ पे शुरुआत में तो हम देखते हैं कि जो बोरुटो है वो कवाकी के सामने ही होता है, पर एकदम से यहाँ पे वो कवाकी से थोड़ी बात करता है और वहां से अपने फ्लाइंग राइजिंग jutsu को यूज करके एकदम से भाई कोड के पीछे टेलीपोर्ट कर जाता है। क्योंकि हमने देखा था कि एक जो टोड था वो भाई कोड के पास ही था, तो उसको यूज करके मैं भी यहाँ पर टेलीपोर्ट किया होगा। और क्योंकि जो बोरुटो का मेन पर्पस था वो तो टेंटेल्स के पास ही पहुंचने का था, तो बोरुटो वहां पे पहुंच तो गया था, जिसे देख के कोड एकदम शॉक रह गया था, क्योंकि अभी वो इस हालत में नहीं था कि बोरुटो के ऊपर अटैक कर सकता, क्योंकि भाई बोरुटो के अटैक से वो काफी इंजर्ड हो चुका था, जिसकी वजह से कोड को काफी कमजोरी हो रही थी और वो बार बार अपना पेट पकड़ के नीचे बैठ जा रहा था। तो कोड अभी इस हालत में नहीं था कि बोरुटो के ऊपर अटैक कर सकता, तो उसने यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करा और यहाँ पे बोरुटो यार टेंटेल्स के पास जाने लगता, लेकिन वो देखता कि सडनली भाई टेंटेल्स गायब हो गया है, जिसकी वजह से यहाँ पे यार थोड़ा बोरुटो कंफ्यूज लग रहा होता कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ। तो उसकी और टोड के पीछे थोड़ी बातचीत होती, यहाँ पे वो बातचीत तो नहीं देखने को मिलेगी क्योंकि ट्रांसलेशन नहीं आया है, लेकिन यहाँ पे कोड भी थोड़ा कंफ्यूज लग रहा होता कि आखिर टेंटेल्स गया तो गया कहाँ, क्योंकि उसने अभी तक तो उसको कैद करके यहाँ पे रखा हुआ था। लेकिन तभी अचानक से इन दोनों के पीछे एक नया बंदा अपीयर होता। पहले तो यहाँ पे हम उसे देखते, जिसे देख के कोड सोच रहा होता क्या ये बग है, यानी कि वही बुड्ढा जिसको हमने पेड़ में लटके हुए देखा था। पर यहाँ पे बोरुटो कहता कि नहीं, ये बग नहीं है, बल्कि यार ये क्लॉकरिम से बना हुआ एक बीस्ट है, जिसका अपीयरेंस एकदम बग की तरह लग रहा था, जिसके बारे में यहाँ पे बोरुटो और कोड बात कर रहे थे। लेकिन तभी ये बंदा बोरुटो के ऊपर अटैक कर देता और उसे दीवार के अगेंस्ट पुश कर देता और वो दीवार यहाँ पे टूट जाती और बोरुटो और वो बंदा दोनों नीचे गिरने लगते। लेकिन यहाँ पे बोरुटो अपने आप को बचाने के लिए लाइटनिंग रिलीज को यूज करता है, पर भाई इसका कोई भी असर उस बंदे के ऊपर नहीं होता, जिसके बाद वो बंदा सडनली अपने हाथ को बड़ा कर लेता है, जहाँ उसका हाथ एकदम ड्रैगन के मुंह की तरह बन गया था, जो कि भाई बोरुटो को खाने वाला था। पर यहाँ पे बोरुटो उससे बचने के लिए फिर से फ्लाइंग थंडर गॉड टेक्निक को यूज करता और वो वापस से कोड के पास टेलीपोर्ट हो जाता, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि बोरुटो बच तो गया है, पर सडनली यहाँ पे और एनिमी सामने आने लगे हैं, जहाँ पे 3 और बंदे सामने आते, जिनमें से 2 तो लड़के थे और एक थी लड़की, जहाँ पे एक जो लड़की थी वो बोरुटो के सामने आ रही थी और एक जो लड़का था वो आसमान में उड़ रहा था। लेकिन यहाँ पे बोरुटो तीसरे बंदे को लेके काफी क्यूरियस था और उसकी तरफ ही देख रहा था, जिसने भाई काइंड ऑफ हुड पहन रखा था और उसका पूरा फेस ढका हुआ था। जब भाई मैंने इन स्पॉयलर्स को देखा और इस बंदे की तरफ मेरी नजर गई, भाई मेरे मन में 1% भी डाउट नहीं हुआ कि ये बंदा सास्के नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी पूरी वाइब यहाँ पे सास्के वाली आ रही थी और जो बोरुटो काइंड ऑफ वरीड एक्सप्रेशन दे रहा था साराडा के सामने, तो भाई यहाँ पे सही में ये बंदा और कोई नहीं बल्कि सास्के था। वेल टेक्निकली तो ये सास्के नहीं है क्योंकि ये क्लॉकरिम से बना हुआ है। तो भाई यहाँ पे सीन ऐसा था कि ये जो क्लॉकरिम्स है वो जिनको भी अब्सॉर्ब करते हैं, जैसे कि हमने देखा था कि काफी लोगों को अब्सॉर्ब करके ट्री में कन्वर्ट कर देते, तो मे बी ये जो ट्री है वो उनकी पर्सनैलिटी और पावर्स को ट्रांसफर कर सकता है, क्योंकि ये जो गॉड ट्री है वो भाई चाक्रा तो अब्सॉर्ब करता ही है, तो मे भी हो सकता है कि उनकी सारी पावर्स को भी अब्सॉर्ब करता हो, जो कि बेसिकली चाक्रा से मिलकर बनी होती है। तो यहाँ पे जैसा बग के केस में हुआ था कि उसको एक गॉड ट्री ने अब्सॉर्ब कर लिया और यहाँ पे एक एनिमी हमें उसकी फॉर्म में देखने को मिला, तो यहाँ पे ऐसा ही था कि भाई सास्के को भी एक गॉड ट्री ने अब्सॉर्ब कर लिया और इसी के फेस का हमें यहाँ पे एनिमी देखने को मिला, जिसका मतलब ये है कि सास्के है तो असल में जिंदा, लेकिन उसको बचाने का तरीका भी बोरुटो को नहीं पता है और मे भी इसीलिए वो टेंटेल्स को ढूंढ रहा है, क्योंकि उसे पता है कि इन चीजों को यूज करके जो टेंटेल्स है वो काफी इवॉल्व कर सकते हैं। और ऐसा यहाँ पे हमें देखने को मिला, क्योंकि ये जो 4 बंदे हैं वो भाई क्लॉकरिम से काफी ज्यादा इवॉल्व कर चुके हैं और इन चारों के पास भाई रिनेगान है। सो यहाँ पे मे भी बोरुटो इन्हीं चीज के बारे में कोड से पहले बात कर रहा था कि ये जो क्लॉकरिम्स है वो फ्यूचर में बड़ा खतरा बन सकते हैं, क्योंकि ये लोग लगातार अपने आप को इवॉल्व कर रहे हैं। जहाँ पे पहले हमने नॉर्मल क्लॉकरिम्स देखे थे, उसके बाद कुछ लोग बात भी करने लगे हल्की फुल्की, और यहाँ पे हमने ये तक देखा कि एक क्लॉकरिम के पास तो भाई रिनेगान भी थी, और अब फाइनली जो क्लॉकरिम्स है वो इवॉल्व होकर भाई ह्यूमन फॉर्म में आ गए हैं, जहाँ पे वो लोग बात भी कर सकते हैं, उनके पास रिनेगान भी है और मे भी अपनी पूरी थिंकिंग भी है। सो फिलहाल तो यही सब सीन चल रहा है कि बोरुटो और कोड इन सबके आमने सामने है, और वहीं पे हम कोनोहा की तरफ देखते हैं, जहाँ पे कवाकी और साराडा बोरुटो के बारे में बात कर रहे
रहे होते हैं और वो दोनों ही होकागे ऑफिस के अंदर होते हैं, जहाँ पे दोनों एक दूसरे से बहस कर रहे होते हैं क्योंकि यहाँ पे सारडा भाई बोरुटो के साथ थी और वहीं पे कवाकी बोरुटो को मारना चाहता है। सो इसी की वजह से इनकी ये बहस काफी सारे पेजेस तक चलती है, जहाँ पे असल में क्या बात थी वो तो हम चैप्टर में ही देख पाएंगे। लेकिन अब फिर से सीन आता है बोरुटो की तरफ, जहाँ पे हम देखते हैं भाई बोरुटो और जो सास्के वाला क्लॉग्रिम है वो आपस में भिड़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे पहले सास्के वाले क्लॉग्रिम ने उनके ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन बोरुटो और कोड उसे डॉज कर लेते और यहाँ पे बोरुटो से भिड़ जाता है, जहाँ पे वो सास्के वाला क्लॉग्रिम मे भी यहाँ पे चिडोरी या फिर लाइटनिंग रिलीज को यूज करता है, पर यहाँ पे उसे काउंटर करने के लिए बोरुटो भी अपने राशिंगान को यूज करता। यहाँ पे भाई अब इन लोगों की बैटल सही चलती रहती, लेकिन यहाँ पे कोड कुछ नहीं कर सकता क्योंकि तुम्हें पता है बोरुटो ने उसका क्या हाल किया था। लेकिन यहाँ पे बोरुटो उसको थोड़ा ठीक कर देता अपनी पावर्स को यूज करके, मे भी थोड़ा उसका इफेक्ट कम कर दिया होगा, इससे कोड यहाँ पे थोड़ा ठीक हो जाता है और वो खड़ा हो सकता है। जिसके बाद यहाँ पे बोरुटो कोड से थोड़ी हेल्प मांगता कि अब तू भी मेरी मदद कर इन लोगों को हराने में, क्योंकि यहाँ पे जो सारे लोग थे वो कोड के ऊपर भी अटैक कर रहे थे। पर भाई यहाँ पे कोड भी लाइक मैं तेरी मदद नहीं करने वाला, और भाई यहाँ पे कोड तो खिसक लेता है अपनी पावर्स को यूज करके और बोरुटो को इन 4 बंदों से अकेले फाइट करना पड़ता, जहाँ पे क्योंकि ये 4 अपोनेंट थे और क्योंकि इनके पास क्लॉग्रिम्स की पावर भी थी जिसकी वजह से वो एक दूसरे के आसपास निकल सकते थे और इनके पास रिनिगान भी थी, तो यहाँ पे इनसे फाइट करना बोरुटो के लिए आसान नहीं हो रहा था, जहाँ पे वो काफी बार फंस भी जा रहा था। तो इसी की वजह से यहाँ पे जो टोड है वो बोरुटो को कहता है कि यहाँ से तू भी निकल जा, और यहाँ पे बोरुटो ऐसा ही करता। जिसके बाद फाइनल पेज हम ये देखते कि यहाँ पे काशिन कोजी और बोरुटो बात कर रहे थे, जो कि बेसिकली कोड, टेंटिल्स और जो नए क्लॉग्रिम्स है उनसे रिलेटेड थी। पर यहाँ पे जो मेन बात थी वो सास्के की थी, तो यहाँ पे वो लोग यही बात करते कि कैसे ठीक हो सकता है। और यहाँ पे हम वही देखते कि जो बोरुटो वो सास्के के साथ ही बैठा हुआ है और जो सास्के वो गॉड ट्री में कन्वर्ट हो रखा है और उसके अंदर ही फंसा हुआ है, जिसकी वजह से बोरुटो यहाँ पे सास्के के साथ बैठा हुआ था और वो उससे माफी भी मांग रहा था, क्योंकि अभी बोरुटो को थोड़ा और टाइम लगेगा सास्के को यहाँ से छुड़ाने में, क्योंकि वो भी नहीं जानता कि आखिर वो कैसे छूटेगा या फिर कैसे वो वापस से नॉर्मल हो सकता है।